बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया को कोसते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया क्यों साउथ कोरिया से अच्छा है के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से कैसे अच्छा है ये जानने से पहले आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, जहां 21वीं सदी में आप देखेंगे कि जहां सारी दुनिया अपने हिसाब से ही कपड़े पहन रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया की हालत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर, उससे पहले आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां के युवा अक्सर ट्रेंड के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। कपड़ों को लेकर यहाँ पर लोगों की सोच इतनी ज्यादा खुले विचारों की है कि यहाँ के स्कूलों तक में शॉर्ट स्कर्ट्स का चलन है। जी हाँ, साउथ कोरिया में अपने शरीर और अपने फैशन को लेकर लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि साउथ कोरिया में आप अपने क्लीवेज को नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। खैर, नॉर्थ कोरिया के लोग आज भी अपने सुप्रीम लीडर के द्वारा अप्रूव किए गए कपड़े ही पहनते हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा पिछड़े सोच के हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पर साउथ कोरिया के लोग अपने पसंदीदा सिंगर की तरह हर महीने अपने बालों को रंगवा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का प्रकोप इतना ज्यादा है कि वहाँ के लोगों का हेयर स्टाइल भी इन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। लेकिन वहीं आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में केवल 28 ही हेयर स्टाइल्स है, जिसमें से महिलाओं के लिए केवल 18 हेयर स्टाइल्स है, वहीं पुरुषों के लिए केवल 10 ऑप्शंस ही मौजूद हैं। पर दोस्तों, इसका पागलपन यहीं तक नहीं होता है, क्योंकि 2015 में ये खबर आई थी कि किम जोंग उन के पापा जी ने ये हेयर स्टाइल वाले अजीबोगरीब रूल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पूरा का पूरा टीवी शो ही बना डाला था। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि किस हद तक नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। जब आप नॉर्थ कोरिया के डेटिंग कल्चर के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। खैर, उसे जानने से पहले आपको बताते हैं कोरिया के एजुकेशन के बारे में। जहां एक कोरियाई देश 97% लिटरेसी के साथ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में दुनिया में सबसे प्रमुख देशों में से एक है, वहीं उसका पड़ोसी भाई आज भी अपने देशवासियों को पढ़ाई के नाम पर अपने माई बाप को भगवान के रूप में देखना सिखाता है। सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो दोस्तों यहाँ पर 17 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। और पढ़ाई के नाम पर इन्हें किम जोंग उन कितना महान है, किम इल संग कितना क्रांतिकारी था और किम जोंग इल कैसे जादुई था, ये पढ़ाया जाता है। और साथ ही थोड़ा सा बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस भी। खैर, बस इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो ये भी बताया जाता है कि जब दादा किम जापानियों से लड़ रहे थे तो उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पत्थरों की गोलियां बनाई और जापानियों का खात्मा कर दिया। बताइए, ये सब पढ़ाते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया के स्कूल के बच्चों को स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि लेबरों वाले काम भी कराए जाते हैं। जी हाँ, आप नॉर्थ कोरिया के स्कूल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो बॉर्डर के उस पार के लोगों का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है और साथ ही साथ सबसे हार्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से भी एक है, जिसकी वजह से कई लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के डेटिंग कल्चर की बात करें तो ये बहुत हद तक एक जैसा ही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये बहुत हद तक अलग अलग है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे आप साउथ कोरिया में देखेंगे तो आपको चारों ओर यंग कपल्स नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है लोगों के बीच में। साउथ कोरिया का डेटिंग कल्चर 90 के दशक का है। वहां पर लोग सीरियस रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वहां पर कपल के रिलेशनशिप्स का मतलब है कि साउथ कोरिया में वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। और यही चीज बहुत हद तक नॉर्थ कोरिया में भी है। बस अंतर इतना है कि नॉर्थ कोरिया में डेटिंग और रिलेशनशिप को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है लोगों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा भी। और यहाँ की लड़कियां वर्जिन रहना भी ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्थ कोरिया में लगभग 15-16 साल की उम्र तक गवर्नमेंट के अधिकारी लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड के लिए सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और प्लेजर स्क्वाड में लड़कियों का वर्जिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहीं प्लेजर स्क्वाड में उन लड़कियों से क्या क्या जबरदस्ती करवाया जाता है वो जानकर आपका खून खौल जाएगा। खैर, प्लेजर स्क्वाड के बारे में आप इस वीडियो के बाद आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में। जिन चीजों को पूरी दुनिया सालों से फ्रीली इस्तेमाल किए जा रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट की मौजूदगी का कोई आइडिया तक नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को साधारण सा इंटरनेट एक्सेस करना या फिर रेडियो पर गाना सुनना भी मना है। आप ये मानेंगे नहीं, लेकिन वहां पर सारे रेडियो चैनल पर 24 घंटे या तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए मैसेजेस चलते रहते हैं या फिर किम जोंग उन के गुणगान के गाने बजते रहते हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को अपने मनपसंद गाने तक सुनने का हक नहीं होता। और तो और साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही ये दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर का ही अंतर है, पर इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में सारे गाने उनके दिग्गज सुप्रीम लीडर पर लिखे जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ के लीडर्स प्लेजर स्क्वाड का भी इस्तेमाल करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए।
लेकिन वहीं दोस्तों साउथ कोरिया के के पॉप इंडस्ट्री की पूरी कीमत $5 बिलियन की है। जी हाँ, साई का गाना गंगनम स्टाइल से शुरू हुआ के पॉप इंडस्ट्री का क्रेज आज पूरे दुनिया में आग लगा रहा है। आज के समय में आप BTS और ब्लैकपिंक जैसे बैंड्स का क्रेज तो देख ही रहे होंगे, लेकिन साथ ही आपको ये बात पता होगा कि किसी को अगर ज्यादा कड़ी पाबंदियों के साथ रखा जाए तो वो लोग ही सबसे ज्यादा विरोधी होते हैं। तभी तो नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरियन गाने को और टीवी शोज को स्मगल करके अपने देश में ले जाते हैं। और तभी तो किम जोंग उन कड़ी मेहनत भी कर रहा है ताकि वो अपने देश में चल रही इस गैर कानूनी हरकत को रोक सके, क्योंकि किम जोंग उन को डर लगता है अगर वहां के लोग इन चीजों को देखते रहे और सुनते रहे तो एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग किम के परिवार के खिलाफ आवाज उठाना भी सीख जाएंगे। अब इसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से कैसे अच्छा है, इसे समझने के लिए आप इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जहां पूरी दुनिया की तरह साउथ कोरिया भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी ओर आप विश्वास नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में गाड़ियों के अंदर AC और इलेक्ट्रॉनिक विंडो जैसी बहुत साधारण से फीचर्स भी 2018 में जाकर पहुंचाए गए थे और आज भी इन्हें एक लग्जरी आइटम की तरह माना जाता है। और इस चीज का विशेष कारण है वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिसको अपने देशवासियों के दिल में उनके प्रति एक डर की भावना बनाए रखनी है। तभी तो नॉर्थ कोरिया में आज भी सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिग्गज लोगों के पास ही गाड़ियां होती हैं, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में आज भी 1000 लोगों पर सिर्फ 11 गाड़ी ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया को किसी से कम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इनके पास तो खुद की गाड़ी बनाने की कंपनी है। और प्योंगवा मोटर्स नाम की नॉर्थ कोरिया की यह कंपनी टैक्सी से लेकर SUV तक बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। लेकिन अपनी खुद की कंपनी होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में आज भी इतनी गरीबी है कि लोगों के बीच में कार की डिमांड बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से वहां के लोग आज भी साइकिल से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया, दोस्तों साउथ कोरिया में दुनिया की 2 लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक Hyundai मोटर्स और दूसरी Kia मोटर्स। और शायद इसलिए साउथ कोरिया दुनिया में 6वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होने के लिए भी जाना जाता है, जहां पर हर 1000 लोगों पर 475 गाड़ियां बनती हैं। अब आप बोलेंगे कि नॉर्थ कोरिया कहां से साउथ कोरिया से अच्छा हो गया, तो हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में आपको कोई भी ट्रैफिक जाम देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ वहां पर एक्सीडेंट की संख्या भी ना के बराबर है। होगी भी कैसे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इस आलू बुखारे को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मोटापे से ग्रसित नहीं है, और भाई होंगे भी कैसे आप समझ ही सकते हैं। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और पूरे देश के हर एक व्यक्ति का एक मत होता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया एक लौता ऐसा देश है जहां पर 100% वोट एक ही पार्टी को जाता है, और वो पार्टी है किम जोंग उन की पार्टी। क्योंकि अगर आप वहां पर दूसरे पार्टी को वोट दिए तो 5 साल बाद आप किसी और पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे। चलिए साथ ही एक और बात बताते हैं, क्या आपको पता है कि वोटों के हिसाब से नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा देश का नंबर 1 कंट्री माना गया है। जी हाँ, ये देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वोट्स बोल रहे हैं। खैर, आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में और भी जानकारियां यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को दिखाइए कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से किस तरह से अच्छा है। तो शेयर करिए इस वीडियो को WhatsApp पर, Facebook पर और Instagram पर। और तो और आप ऐसी जानकारियों को मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।